समंदर के बीच एक जन्नत, लेकिन यहाँ प्यार भी एक गुनाह है और जिंदा रहना सबसे बड़ी जंग। ये कहानी है रिटर्न टू द ब्लू लगून की। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच बसे एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय द्वीप से। समय है 1891 का। समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज आगे बढ़ रहा है। इस जहाज पर है सारा हारग्रीव और उनके साथ उनकी छोटी बेटी लिली। साथ में कई और क्रू भी इनके साथ है। सभी लोग जहाज से अपना सफर कर रहे होते हैं। अचानक जहाज के कप्तान की नजर दूर समंदर में तैरती एक छोटी बोट पर पड़ती है। जब वे पास जाते हैं तो दृश्य दिल दहला देने वाली होती है। उस बोट में एक मासूम बच्चा जिंदा पड़ा था, लेकिन उसके माता पिता वो दोनों दम तोड़ चुके थे। बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलती से जहरीली बेरीज खा ली थी। उन्हें वही समंदर में सभी रीति रिवाज के साथ बहा दिया जाता है, लेकिन सारा उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पाती। वो उसे अपने पास रख लेती है और उसका नाम रखती है रिचर्ड। अब लिली और नया रिचर्ड दोनों एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह अब रहने लगते हैं। कुछ समय बाद जहाज पर एक भयानक महामारी फैलती है और ये एक कोलेरा महामारी है। सारा समझ जाती है कि अगर वो यहाँ रुकी तो न सिर्फ उसकी बल्कि बच्चों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। भारी दिल के साथ वो एक फैसला लेती है। वो यहाँ से जाने का फैसला लेती है। क्रू मेंबर सारा के साथ और एक आदमी भेज देता है और ये लोग छोटी बोट से अपना सफर शुरू करते हैं। समंदर का सफर आसान नहीं होता। बच्चों का रोना, भूख, डर सब कुछ सारा को अंदर से तोड़ देता है। वो आदमी जिनको सारा के साथ भेजा है वो बच्चों के रोने से बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं और वो बच्चों को पानी में फेंकने का धमकी देते हैं। इससे सारा भी काफी गुस्सा हो जाती है और एक ऐसा समय आता है जब सारा उसे मारने पर मजबूर हो जाता है और उसे मारकर समंदर में फेंक देती है। उसके कई घंटों बाद बोट एक ऐसी द्वीप से टकराती है जो रिचर्ड का जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है यही उसकी माँ रहती थी। वो पुराने टूटे फूटे घर में जाते हैं, मानो यादों को ढूंढ रहा हो। तभी सारा उसे अपने पास बुलाकर कहती है, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, हम तीनों यही साथ रहेंगे। और यही से शुरू होती है 3 जिंदगियों की एक नई कहानी। इस द्वीप पर जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन सारा हर हाल में बच्चों को सुरक्षित रखती है। नारियल के पेड़, साफ पानी, आग जलाने का इंतजाम, वो सब कुछ करती है ताकि बच्चे जिंदा रह सके। वो उन्हें समंदर के खतरों से भी बचाती है और दूर से गुजरने वाले जहाजों को इशारा देने के लिए आग का भी इंतजाम करती है। अब वक्त काफी तेजी से बीतता है। लिली और रिचर्ड अब बच्चे नहीं रहे। लिली अपने शरीर के बदलाव महसूस करती है। वो सारा से सवाल करती है। सारा बहुत प्यार और सलीके से उसे कुदरत का नियम समझाती है और जीवन के सच समझाती है। वो बताती है कि लड़का और लड़की अलग होते हैं और बड़े होने के साथ बदलाव आना सामान्य है। फिर कुछ महीनों बाद तेज बारिश होती है और घर की छत से पानी टपकने लगती है। इसी दौरान सारा भी अब बीमार पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि उसका वक्त अब खत्म होने वाला है। मरने से पहले वो बच्चों को पास बुलाते हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून के साथ कहती है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। कुछ समय बाद सारा इस दुनिया को छोड़ देती है। लिली और रिचर्ड उसका अंतिम संस्कार करते हैं, जैसा सारा ने उन्हें सिखाया था। अब इस आइलैंड पर सिर्फ 2 इंसानी जिंदगी बसती है। समय के साथ दोनों और बड़े हो जाते हैं। उनकी सोच, उनकी भावनाएं सब बदलने लगता है। पहले जो रिश्ता सिर्फ बचपन का था, अब उसमें उलझन और गहराई आने लगती है। वे साथ समय बिताते हैं, समंदर में तैरते हैं, द्वीप को एक्सप्लोर करते हैं, खेल खेलते हैं। लेकिन अब उनके बीच कुछ अनकहा सा है। एक रात फुल मून के दौरान रिचर्ड द्वीप के उस हिस्से में चला जाता है जहां जाने से सारा ने उन्हें मना किया था। वहां उसे आदिवासी मिलते हैं जो उसे प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। इधर लिली परेशान रहती है। वो महसूस करती है कि वो अब रिचर्ड के बिना नहीं रह सकता। जब रिचर्ड वापस लौटता है तो दोनों समझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी अब अलग अलग नहीं हो सकती। उसी दौरान वे दूरबीन से एक जहाज देखते हैं। ये सभ्यता की दस्तक होती है। जहाज से कुछ लोग और एक लड़की इस द्वीप पर आते हैं। वे लिली और रिचर्ड को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, नए कपड़े, नया कल्चर, नई दुनिया। लेकिन जल्द ही लिली को एहसास होता है ये दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं जितनी दिखती है। वो देखती है कि यहाँ ताकत और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं।
एक घटना सब कुछ बदल देती है। रिचर्ड गुस्से और डर में उस इंसान के खिलाफ खड़ा हो जाती है। अंत में फैसला लेना पड़ता है। लिली कहती है, मैं अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में नहीं पालना चाहती जहाँ डर के साए में जीना पड़े। रिचर्ड भी यही चुनता है। वे सभ्यता को ठुकरा कर आजादी को चुनते हैं। कुछ समय बाद लिली एक बच्ची को जन्म देती है। अब द्वीप पर एक नई पीढ़ी सांस ले रही थी। अब सवाल ये नहीं कि सभ्यता क्या है, बल्कि ये है कि इंसान सुकून कहाँ पाता है। और मूवी अब यही खत्म हो जाती है।